मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सफला अर्थात सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाली एकादशी। तो इस दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं तो इतने मात्र से ही भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और हर कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति हो जाती है। जीवन सफल हो जाता है सफला एकादशी का व्रत धारण करने से, ऐसा शास्त्रों का कथन है। तो इस दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है एकादशी की तिथि। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, आचार विचार व्यवहार शुद्ध रखिए, विश्वास कीजिए, बिना व्रत किए भी भगवान श्री विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पौष मास की सफला एकादशी के बारे में। सफला एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। आज के दिन आपको किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि व्रत करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और बिना व्रत किए भी अगर आप पूजा आराधना कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपको आपकी पूजा का संपूर्ण शुभ फल प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि सफला एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। तो पंचांग के अनुसार पौष मास की सफला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 25 दिसंबर को रात्रि में 10:29 पर और समाप्त हो रही है 27 दिसंबर को रात्रि में 12:43 पर। या यूँ कहे कि 26 दिसंबर को देर रात्रि 12:43 पर एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है। तो एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में धारण करते हैं और सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है 26 दिसंबर 2024 को और 26 दिसंबर को गुरुवार है। तो इस बार सफला एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे 26 दिसंबर 2024 गुरुवार को। अब गुरुवार का दिन है, आप सभी जानते हैं कि गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन एकादशी का व्रत भी है। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ संयोग है। 26 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:10 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:44 पर। एकादशी के दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:34 से सुबह 6:22 तक और अमृत काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 8:20 से सुबह 10:07 तक। अमृत काल में किया गया कोई भी शुभ कार्य अमृत के समान फल देने वाला माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी शुभ कार्य हम अमृत काल में करते हैं उसका पुण्य फल हमें कई जन्मों तक प्राप्त होता है। बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर 12:06 से 12:48 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब एक ऐसा समय जिस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और वो होता है राहु काल का समय। राहु काल आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 1:46 से दोपहर में 3:06 तक। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल, शाक, टमाटर ये सभी चीज़ें भी एकादशी व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। गाजर, मूली, बैंगन ये चीज़ें भी त्याग करनी चाहिए दशमी तिथि के दिन से। दशमी तिथि की संध्या काल में सूर्यास्त होने के बाद आप अन्न और नमक दोनों चीज़ें नहीं खा सकते हैं, मतलब भोजन नहीं कर सकते हैं। अगर आप कुछ खाना चाहें तो फलाहार कर सकते हैं, फल इत्यादि ले सकते हैं। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए या फिर संभव हो पास में कोई नदी हो, पवित्र नदी हो तो वहां जाकर पवित्र नदी में भी स्नान कर सकते हैं। नहीं तो अपने घर में भी गंगा जल मिलाकर जल में और फिर स्नान कर सकते हैं। शुद्ध और साफ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। व्रत का संकल्प जरूर ले लीजिए। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत का संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी हमें हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। संकल्प लेने के बाद आपके व्रत का प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करके पीले वस्त्र उन्हें अर्पित कीजिए, पीले पुष्प उन्हें अर्पित कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार ऋतुफल जो आपके पास उपलब्ध है भगवान श्री विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। जो भी आप भोग लगाते हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, लेकिन
आज यानी कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते हैं, तो एक दिन पहले से तुलसी के पत्ते तोड़ कर रखिए ताकि एकादशी के दिन उसी का प्रयोग आप पूजा में कर सकते हैं। विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद आप उनकी आरती कर लीजिए। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस प्रकार से मंत्र जप करते रहिए। जो भक्त व्रत धारण करते हैं दिन में फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल इत्यादि लेकर और जूस पीकर, फलों का रस पीकर, चाय लेकर आप व्रत धारण करते हैं। आप चाहे तो निर्जल भी ये व्रत धारण कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है, एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें मिलता है। शाम को जब आप पूजा कर रहे हैं उसी समय एक दीपक जला दीजिए जो कि पूरी रात्रि जलता रहे। दीपक में इतना पर्याप्त मात्रा में घी डाल दीजिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, तो अगले दिन सुबह जल्दी उठकर और स्नान कर लीजिए, भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके बाद दान की सामग्री निकाल दीजिए या फिर आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं। इसके बाद आप स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। और अब बात करें कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है, तो देखिए द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 दिसंबर को रात्रि में 12:44 पर और समाप्त होगी 28 दिसंबर को सुबह 2:26 पर। और हरिवासर की समाप्ति के बाद ही एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं, लेकिन इस बार हरिवासर सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगा। मतलब 27 दिसंबर को सूर्योदय होने से पहले हरिवासर समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में सूर्योदय के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं और पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 7:16 से सुबह 10 बजे तक। एकादशी का व्रत करने वाले को पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल आपको नहीं मिलता। इसलिए व्रत करते हैं तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखिए। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।